नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन फॉर्मूला, आवर्धन सूत्र, जिसको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले। हिंदी वाले तो बोलेंगे आवर्धन, ठीक है। लेकिन इसमें करना क्या है, तो पिछली कक्षा में हम क्या किए थे कि हम देखे थे कि भैया कि कोई भी अगर वस्तु है, मान लीजिए कि एक वस्तु है, उसको अगर दर्पण के सामने रखा जाए तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से कितना दूर बनता है, उसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक सूत्र निकाले थे, एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। कि उस माध्यम से, उस फॉर्मूला के माध्यम से आपको अगर वस्तु का दूरी पता है दर्पण से, तो आप उस फॉर्मूला में अगर बैठाइएगा, वस्तु का दूरी रखिएगा और उस दर्पण का फोकल लेंथ पता है, ठीक है, नाभि का दूरी पता है पोल से, तो आप इजीली आसान से आराम से निकाल लीजिएगा कि भैया देखिए इतना रख रहे हैं फॉर्मूला में, तो एकदम आंसर आ जाता है। वो फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला था कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये वाला आपका फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें आपका ये f से फोकल लेंथ है, नाभि की दूरी है, किससे, ध्रुव से, पोल से, और ये u से क्या दिखाते थे हम, वस्तु की दूरी दिखाते थे, और v हम इससे निकाल लेते थे, ठीक है। तो ये था, लेकिन दिक्कत कहाँ आया, ठीक है। हम तो वस्तु का दूरी निकाल लेंगे प्रतिबिंब से, अब क्या है कि जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, उसका जो लंबाई है वो कैसे पता चलेगा। अरे भाई, इसको मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है, ठीक है। ये जो आपका अवतल दर्पण मान लीजिए, बढ़िया नहीं है लेकिन अवतल दर्पण मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख दिए इसको, ठीक है, इस मार्कर को रखें, तो हमको ये पता चल रहा है कि वह इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना दूर में बनेगा, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, वो देखना है, ठीक है। समतल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं है कि वस्तु का दूरी जितना है उतना ही दूर पे उसका प्रतिबिंब बनता था, और हमेशा पीछे बनता था, आभासी प्रतिबिंब बनता था। लेकिन अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं है। अगर वस्तु इतना बड़ा है तो इससे छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, समझ में आया। वस्तु अगर यहाँ पे रखे हैं तो जितना आपका दर्पण से वस्तु की दूरी है उससे ज़्यादा दूरी पे ये आपका प्रतिबिंब बन सकता है, उससे कम दूरी पे भी बन सकता है। आप लोग देखे थे ये सब, ठीक है। अब इसका लंबाई नापना है हमको, प्रतिबिंब का लंबाई, तो उसके लिए क्या है कि एक सूत्र है, उसको दिखाते हैं। m से हम दिखा दिए मैग्निफिकेशन बराबर HI बटा HO। ये जो आपका प्रतिबिंब का और वस्तु का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, -v बटा u। ये आपका एक सूत्र है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब आप अगर आपके पास पता है कि वस्तु कितना दूर है और प्रतिबिंब कितना दूर में बन रहा है, अगर दोनों v और u आपको मालूम है तो आप निकाल पाइएगा कि v जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु के रेस्पेक्ट में। आप बता सकते हैं कि अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर है तो इसका इमेज 2 सेंटीमीटर का बन रहा है, या फिर 0.5 सेंटीमीटर का बन रहा है, वो आप देखेंगे कैसे करना है। अब मान के चलिए कि देखिए यह एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, इसमें f ये नाभि है, ये क्या है आपका पोल है, ध्रुव है, वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं, मान लीजिए कि आपके पास जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, उसका वैल्यू आपको +2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या क्या बताता है, ठीक है, ये +2 क्या क्या बताता है, इसको समझते हैं। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि m बराबर HI बटा HO बराबर -v बटा u बराबर -2, यही है ना, ये दिया हुआ है। कि m की जगह पे हम किसको रख दिए, इसको रख दिए। अब क्या हो सकता है कि इसको और इसको किया जाए तो हमारा जो HI है, HI क्या है, आपका जो इमेज है या फिर प्रतिबिंब बोल सकते हैं, उसकी लंबाई है, ऊंचाई बोल सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं, बराबर बटा HO बराबर 2 -2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, HI जो है आपका, जो आपका वस्तु है उसका दुगना है। मतलब अगर आपका वस्तु का लंबाई, अगर यहाँ पे आप देखेंगे HO बराबर 1 रखते हैं तो HI जो बन रहा है -2 गुने 1 बराबर -2। अगर वहीं पे HI बराबर, अब HI के जगह पे हम 2 रख दे रहे हैं तो -2 गुने 2 बराबर -4। कब, जब HO बराबर 2 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वस्तु जितना ही बड़ा होगा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा भैया उसके दुगना बनेगा।
यही बता रहा है ये मैग्निफिकेशन, यही बता रहा है ये आवर्धन। यहाँ से पता चल गया आपको। अब ये सोचना है कि ये जो, अगर आपको सिर्फ ये वाला दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी प्रतिबिंब है या वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है या फिर रियल इमेज है, वो कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं -v/u बराबर -2, ये भी तो होगा ना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों माइनस में है, ठीक है। आप एक चीज पहले पढ़े होंगे कि -1/-1 अगर है तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस कट के क्या हो जाता है, 1 आ जाएगा। ये चीज पढ़े आप गणित में। अगर -1/-+1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 बराबर हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं, आप गणित में पढ़े थे, क्योंकि एक माइनस है तो नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही है भैया। यहाँ क्या करना है कि ये दोनों में से दोनों माइनस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसे मान के चलते हैं कि दूसरा ऊपर वाला हमेशा दुगना होना चाहिए, तो हम ऐसे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलते हैं v बराबर 4 है और u बराबर आपका -2 है। देखिए u जो होता है ना, हमेशा u जो है वस्तु की दूरी है, उसके आगे हमेशा नकारात्मक चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा आप देखते हैं, या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा उसके आगे नकारात्मक चिन्ह लगेगा। पिछली कक्षा में पढ़े थे, नहीं अगर समझ में आ रहा तो देख लीजिएगा, एक बार फिर से समझा दे रहे। ये जो वस्तु है, इससे जो किरणें निकलेंगी वो किस दिशा में जाएंगी, इस दिशा में। आपतित किरणें किस दिशा में, इधर की ओर जाएंगी। अब इसका दूरी हम कैसे नापते हैं, इसका दूरी यहाँ पोल से नापते हो, किधर की ओर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं। मतलब जो इससे जो किरणें जा रही हैं उसकी उल्टी दिशा में इसकी दूरी हम नाप रहे हैं। तो जब उल्टी दिशा में इसकी दूरी नापते हैं तो उसको हम उसके आगे नकारात्मक का चिन्ह लगाते हैं। अब मान लीजिए कि इधर से अगर कोई भी चीज इधर है, इधर जाएंगे जब, और इधर हम दूरी नापेंगे, तब उसको हम प्लस में लिखते हैं, उसके आगे सकारात्मक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। ये हम पिछली कक्षा में डिस्कस कर लिए थे। अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है, हम मान के चले कि देखो भाई इमेज जो बन रहा है, आपका प्रतिबिंब बन रहा है, वो किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूला में हम रखें तो कितना आएगा, ऊपर माइनस है 4/-2, तो ये कटेगा, माइनस माइनस कट गया, 1 दूना 2, मतलब 2 आया, ये नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं, आपका क्या है, भी माइनस में। तब अगर -4/-2 लिखेंगे और इसके आगे एक और माइनस है, ये दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा, नकारात्मक का चिन्ह आएगा -में। मतलब क्या हुआ कि आपका जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो किधर बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के इधर बन रहा है। मतलब क्या हुआ, वो रियल इमेज बन रहा है, वास्तविक चित्र बन रहा है। तो जब भी उसके आगे अगर माइनस का चिन्ह लगेगा तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि कौन सा चिन्ह बन रहा है भैया, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। इसको हम रियल इमेज बोल देते हैं। अब रियल इमेज जो बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में जब भी इमेज बनता है वो क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये उल्टा बनेगा और नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो वस्तु का जितना लंबाई है उसका दुगना लंबा आपका प्रतिबिंब बनेगा उसका, और ये अवतल दर्पण में बनेगा, और जो आपका मुख्य अक्ष है उसके नीचे बनेगा और उल्टा बनेगा। मतलब मान लीजिए ये वाला चौक को अगर यहाँ पे रख देते हैं, तो मान लीजिए चौक क्या है, वस्तु है, चौक को रखें तो अगर इसका प्रतिबिंब दिखा जाए तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको देखना अगर चाहते तो यहाँ पे एक पर्दा लगा दीजिए, पर्दा अगर लगा दीजिएगा वहां पे, तो उस पर्दे में इसका प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब इसको अवतल दर्पण के सामने रखा जाएगा तब। तो यहाँ से समझ में आ गया ये वाला कि जब भी अगर नेगेटिव चिन्ह, अगर नकारात्मक चिन्ह लगा रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से पता चल जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में अगर फोकस और नाभि, ध्रुव और पोल, ध्रुव और नाभि के बीच में अगर रखा जाए तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब मान लीजिए ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण में हम क्या करते हैं कि m बराबर 2 ले लेते हैं। m बराबर 2 ले रहे हैं, मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि HI/HO बराबर -V/U बराबर 2, ठीक है। तो HI
बराबर 2HO। मतलब जितना भी वस्तु का आपका लंबाई होगा उसका दुगना लंबाई किसका होगा, इमेज का लंबाई होगा, आपका प्रतिबिंब का लंबाई होगा। अब -v/u बराबर 2। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप क्या हो रहा है कि इन दोनों में से एक क्या है आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इन दोनों में से एक सकारात्मक है, तभी यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं आ रहा है। तो हमेशा पता है कि u हमेशा नकारात्मक होता है। ठीक है, मतलब जो आपका जो v है, जो प्रतिबिंब का दूरी है, वो पॉजिटिव में आ रहा है। अगर जब भी पॉजिटिव में आ रहा है तो इधर बन रहा है आपका प्रतिबिंब, किधर बन रहा है, जो दर्पण है उसके पीछे बन रहा है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यहाँ पे वही ले लेते हैं जो पहले वाला उदाहरण था हमारा, v बराबर 4 और u बराबर -2। ठीक है, तो इसको अगर रखा जाए 4/-2, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। मतलब जब भी अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब भी अगर यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब कुछ अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो मतलब प्लस है, जब भी प्लस लगा रहे तब क्या होगा, ये आपका दर्शाता है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो चिन्ह है इससे बहुत कुछ पता चलता है। अब वर्चुअल इमेज बन रहा है, जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वो हमेशा देखते हैं कि जो आपका दर्पण है उसके पीछे बनता है और वो सीधा बनता है। मान लीजिए ये वस्तु है, इसका अगर वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो वो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही बनेगा, उल्टा नहीं होता। जब इसके इधर बनता है तब उल्टा बनता है, और वो क्या होगा, आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब जितना आपका वस्तु का लंबाई है उसका दुगना लंबाई आपका प्रतिबिंब का होगा। इतना समझ में आ गया। एक एग्जांपल, एक उदाहरण कर लेते हैं। ये वाला सब समझ में आ गया, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अब इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। ये वाला हम उदाहरण ले लेते हैं कि आपका यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें f का दूरी हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, f का दूरी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं है अभी, यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, आपको अगर ये दिया गया है, आपसे पूछ दिया गया, देखो फोकल लेंथ जो है आपका नाभि का जो दूरी है अवतल दर्पण से दर्पण से वो 3 सेंटीमीटर है, और वस्तु उस दर्पण के सामने रखा गया है कितना दूरी में, 6 सेंटीमीटर की दूरी में रखा गया है। अब देख लीजिए ये उदाहरण में क्या है कि ये आपका अवतल दर्पण है, जो किरणें जाएंगी, आपकी किरणें इस दिशा में जा रही हैं, और वस्तु की दूरी हम इधर माप रहे हैं, तो u बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, वही आपका f का दूरी है, f भी इधर माप रहे हैं, यहाँ जो पोल है यहाँ पे, यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं, f यहाँ पे है, तो ये भी हो जाएगा आपका -3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि जो प्रतिबिंब है कितनी, उसका लंबाई कितना है, साइज कितना बड़ा है, तो वो पता करने के लिए क्या चाहिए आपको, ये वाला फॉर्मूला में आपको v भी चाहिए। बिना v का तो v नहीं दिया हुआ, v के लिए क्या करेंगे, ये इस फॉर्मूला में बैठाएंगे वैल्यू को, तो 1/f बराबर 1/u जोड़ 1/v। इसके जगह में 1/f के जगह में 1/-3, ठीक है, -3 है, बराबर 1/u की जगह में क्या लिखेंगे हम, 1/u की जगह में -6 जोड़ 1/v। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं। ये वाला बस इसके बाद गणित है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको इधर ले आए, तो 1/6 घटाओ 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 1/v बराबर, इसमें से लघुत्तम निकाला जाए तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 1 घटाओ इसमें से 2। ठीक है, ये आया ना, 3 दूना 6, तो आपका आ जाएगा 1/v बराबर -1/6, तो यहाँ से आपका आ जाएगा v बराबर -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब v कितना आ गया हमारा, -6 सेंटीमीटर। पता चल गया, v कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि हमको निकालना है मैग्नीफिकेशन, तो ये होता है -v/u। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ये जो यहाँ पे जो चिन्ह है उसको ही बैठाना है आपको, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, वो चिन्ह को लिख देते हैं यहाँ पे, m बराबर माइनस, अब इसको ब्रैकेट में डालते हैं, -6/2
-6, यू भी 6 है, दोनों 6 6, तो ये कट गया, ये कट गया, m बराबर क्या आ गया -1। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा बन रहा है जितना बड़ा आपका वस्तु है। HI/HO कर किया जाए तो यहाँ से आपको देख लीजिएगा HI बराबर HO होगा। मतलब कहने का मतलब होगा जिस वस्तु की जितनी लंबाई है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है उसका। ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन हमेशा ये चिन्ह जो है इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चिन्ह के बारे में बहुत अच्छे से सोच के करना है, क्योंकि चिन्ह से बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट कर कीजिएगा, बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है।